26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेडिन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी थी, क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानात के कहीं गायब हो चुका था। जी हाँ नाजरीन, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद यह है एनजीकुनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी ट्राइब रहता था। इसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे जो इस लेक में मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। यह नॉर्थ कनाडा का वह एरिया है जहां हज़ारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया पर सिर्फ चंद हज़ार लोग ही बसते हैं, और इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। एनजीकुनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है, और इसके लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। यह नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था। जो लेवेल नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में वह इस कदर बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। उसके जहन में एक आइडिया था कि वह पहले की तरह लेक एनजीवन के किनारे एस्किमो नामी कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खुशामद करने के लिए काफ़ी मशहूर थे, लिहाजा जो लेवल ने अपना सामान बांधा और एस्किमो की तरफ कदम बढ़ाने लगा। यह एक चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नज़र आ रहा था और ना ही किसी की आवाज़। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज़ सुन पा रहा था। हालांकि जो पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन आज कुछ न कुछ एडवेंचर की आवाज़ें आने लगती थी जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती की करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीरानी और सन्नाटा था। यह सब महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। उसको लगा रहा था कि शायद गांव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही वह बस्ती की खेमे भी देख पा रहा था, जिनमें से धुआं उड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसको किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। फाइनली जो ने लेवल बस्ती में दाखिल हुआ तो वह यह देखकर हैरत रह गया कि यहाँ पर ना कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। पर जो के लिए हैरानी की बात यह थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुएं उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे कि जैसे इनके अंदर कोई मौजूद हो। वह रैंडम ही एक खेमे गया, लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था, और ऐसा ही हाल सारे खेमों का था। शायद जो यह सारा मंजर देख अनदेखा करके वहाँ से चला जाता, लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जिसको जो की और ज़्यादा परेशानियों में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन उनमें खाना जल चुका था। यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो था, मगर वह खा ना सके। यहाँ तक कि बस्ती के औरतों जो कपड़े की सिलाई करती थी, वह कपड़े भी वहाँ मौजूद थे और सुई भी, धागा डला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से गए हैं, पर आखिर गए कहाँ। जो लेवल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी थी, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था, पर उनको खाना देने वाला कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था। एक जगह पर उसको एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि इसको खुदे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। यह सब देखते हुए जो लेवल की परेशानी और खौफ में बेहद इजाफा हो चुका था। वह रात के वक्त अकेला यह सारा मंजर देखकर काफ़ी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ अपने कुत्ते ज़रूर रखते हैं, लेकिन यह सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक से यहाँ कहीं जाने पर मजबूर कर दिया। इतना मजबूर कि वह अपने कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा न सके। जो यह सब कुछ देखकर ज़्यादा देर बर्दाश्त ना कर सका और जल्द करीबी टेलीग्राम ऑफिस पहुंच गया। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के कैंप्स पर राब्ता किया और उनको आंखों से देखा हाल बयां कर दिया।
पुलिस जब गांव में पहुंची तो जो लेबल ने जो कुछ बताया था वह सच साबित हुआ। पुलिस को शक था कि शायद यहाँ किसी ने हमला किया और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया। लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशानात मिलते। खून ना मिलता तो मार धाड़ की वजह से कुछ सामान ही बिखरा मिलता। पुलिस ने फौरन गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली जो शायद जो ने भी नोटिस नहीं की थी। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उस बर्फ पर किसी के पांव के निशानात नहीं थे। वहाँ सिर्फ एक ही शख्स के पांव के निशानात थे और वह जो लेवल के अपने ही। यानी अगर इस बस्ती में जो के अलावा कोई आया नहीं और कोई गया नहीं तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहाँ। लेक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियाँ ज़मीन पर खड़ी थी, क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता। इसी वजह से कश्तियों को ज़मीन पर खींचकर पार्क कर दिया जाता था। अगर तो बस्ती वाले लेक में तैर कर कहीं जाते या उनको किसी ने मार कर लेक में फेंक दिया होता तो लेक के ऊपर बर्फ़ की लेयर कहीं ना कहीं से जरूर टूटी या बिखरी हुई होती। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में यह भी मालूम पड़ा कि यह लोग जो यहाँ के से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 रोज़ भूखा रहने की वजह से नहीं होती और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी थी कि इनको यहाँ से गए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, क्योंकि यहाँ वह धुआं थे जो लकड़ियाँ बुझ जाने के बाद भी काफ़ी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व्ड का ठप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। इस वाक़ये के 50 सालों के बाद 1984 में रॉजर बोर और निजल ब्लंडन नामी राइटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस एरिया को एक्सप्लोर करने एंजवन लेक के पास गए तो उन्होंने वहाँ एक शिकारी और उसके 2 बेटे मिले। उन्होंने बताया कि अक्सर उन्होंने झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट देखे हैं जिनकी शेप मुख्तलिफ होती है और वो उसी बस्ती के तरफ उड़ रहे थे। यहाँ एस्किमो ट्राइब रहता था। इस स्टोरी को बेस बनाकर यह बताया गया कि शायद उस रात एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को वह अपने साथ ले गए। एलियंस की मौजूदगी और उनके हमले का इन दोनों राइटर्स के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया। इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो कबीले की गुमशुदगी के बारे में अलग अलग कहानियाँ बनाना शुरू कर दी, लेकिन हकीकत यह है कि इस वाक़ये को 100 साल होने को हैं, मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर एंजिकोनी लेक की इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर किए होंगे। आपके प्यार भरे कमेंट का बेतहा इंतज़ार है।